एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। सबसे पहले मैं अपनी लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। इसके बाद में मैं अपनी स्टडी करने बैठती हूँ। तो सबसे पहले मैं नारियल पानी पीती हूँ। इसके बाद में मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ आज टू डू लिस्ट में क्या क्या है। तो ये आज की टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले मैंने हिंदी की है, जिसमें मैंने विलोम शब्द किए हैं, और इसके बाद में मैंने क्रिया और पॉलिटी में पीएम और महान्यायवादी टॉपिक किया मैंने। इसके बाद में आज मूल विधि में मेरा मोटर यान अधिनियम नहीं हुआ है कंप्लीट, तो उसी को आगे कंटिन्यू आज किया। इसके बाद में मैथ में भी परसेंटेज ही चल रहा है और रीजनिंग में डाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि तैयारी हम लोग करना तो स्टार्ट कर देते, पर तैयारी किस चीज़ की करनी है रैंडम, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जैसे 4-5 एग्ज़ाम की तैयारी रैंडमली एक साथ करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हाँ सिलेबस अगर सेम है तो करो तो ठीक है। मैंने जो पास्ट में मिस्टेक की है, मुझे उससे जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ कि मैं जो गलती करी हूँ वो अब मिस्टेक मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी वही करो। ठीक, मुझे इतने दिन से तैयारी करते हो गया तो मुझे ये चीज़ पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे क्या करना चाहिए, सर्च योर सिलेबस। अब पहले तो अपना सिलेबस सर्च करो, और किस चीज़ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसका पहले तो अपना सिलेबस अपने हाथ से खुद से रिटर्न करो। उसके बाद में उसको इतना पता होना चाहिए। अब पता है सिलेबस ही नहीं पता है और कुछ भी पढ़े जा रहे, वो नहीं करना चाहिए। और थर्ड नंबर पे पढ़ना कहाँ से है, ऑनलाइन पढ़ना है कि ऑफलाइन पढ़ना। बहुत सारे सोर्सेज हैं यूट्यूब पे, इतने ऑनलाइन टीचर आ गए ना, इतने लोग आ गए ना, तो अगर फंस गए ना तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। तो पहले तो अपने लिए कोई जो जिससे समझ में आ रहा है ना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, उस टीचर पे ट्रस्ट करो, और जिससे पढ़ रहे हो बस पढ़ते जाओ। क्योंकि देखो सिलेबस सब एक जैसा होता है, बस पढ़ाने का थोड़ा बहुत तरीका थोड़ा बहुत चेंज होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डाइस कुछ और पढ़ाएंगे तो दूसरे टीचर कुछ और पढ़ाएंगे, नहीं। किसी किसी मैथड चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। तुमको समझ में आना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि टीचर बड़ा है, बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है तो उसको देख के अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर समझ ये लग रहा है कि नहीं ऐसे इस चैनल से मतलब इस जगह से बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी पढ़े जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। चाहे छोटे चैनल से पढ़ो, लेकिन कहीं से भी पढ़ो, लेकिन समझ में आना चाहिए। चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो। अब तो ऑनलाइन इतना वो हो गया है तो ऑनलाइन ज़्यादातर लोग भागने लगे, पहले तो ऑफलाइन ही कोचिंग करते थे ना बहुत से लोग। और फोर्थ नंबर पे क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो लास्ट ईयर होता है ना, उससे पता चल जाएगा किस तरह का पूछा जाता है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। उसको सर्च करो, देखो। फिर इसके बाद जीके से कितना क्या आ रहे हैं क्वेश्चन, उसके बारे में पता करो। अगर नहीं तो एक काम करो, जो तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा है मतलब उसको तो देखो, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो वीक है ना उस पर थोड़ा फोकस करो। इसके बाद में ओल्ड जो पेपर है ना प्रीवियस ईयर के 5 साल के तो होने चाहिए कम से कम, उनको लेके उनकी प्रैक्टिस करो और उसको अच्छे से मतलब कंप्लीट करो। 6 नंबर पे क्या करना है, टारगेट करो सिलेबस को, मतलब उसको क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ या उसको कंप्लीट करने के लिए एक टारगेट बना लो अपना कि मुझे 2 मंथ के अंदर इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, और मुझे 1 आवर इसको देना, 1 आवर इसको देना। इस तरह मतलब अपना टाइम अपना मैनेज करके चलो, और उसको अच्छे से लास्ट टाइम पे क्या करो, पिछले टाइम मतलब जो तुमने पढ़ा है ना एग्ज़ाम आने से पहले कितना क्या रिवीजन करना है, बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम 1 मंथ बाद है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कितना क्या सिलेबस कंप्लीट करना है, कितना रिवीजन करना है। तो ये खुद के ऊपर तुम्हारे ऊपर होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है, किसको कितना करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। कोई ये चीज़ तुम्हें नहीं बताएगा, लेकिन ये चीज़ तुम्हें खुद आनी चाहिए। इसके बाद रिवीजन में देखो, एक बार कुछ भी नया पढ़ रहे हो ना तो उसको पढ़ने से ज़्यादा नया पढ़ने से ज़्यादा है ना कि तुम पहले रिवीजन करो उस चीज़ को जो पहले की है। क्योंकि मैं यही सब करती हूँ। तो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा पहले से अब भी स्कोर
मतलब इंक्रीज़ हुआ है। पहले जो मैं गलतियाँ करती थी मैं यही सब करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं इन्हीं गलतियों से सीख रही हूँ और वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ क्या चीज़ें मैंने की हैं कि क्या नहीं, क्योंकि देखो जो इस फील्ड में है, जिसको पता है उसको इस चीज़ के बहुत एक्सपीरियंस होगा, उसको पता होगा कि क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्योंकि हमें लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे, किस लाइन पे जा रहे हैं, किस ट्रैक पे फंसे हुए हैं, मतलब क्या चीज़ें हो रही क्या नहीं, हमें नहीं पता है। बस चलते जा रहे चलते जाते, क्योंकि देखो हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे आसपास कोई इतना वो नहीं था जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, उसको पता था, जैसा बता दिया चलते गए वही गलतियाँ होती गई। पहले जॉब की, फिर इसके बाद में फिर आके तैयारी स्टार्ट करी, तो वही सब चलता रहा। इसके बाद में आज घर पे थोड़ा पेंट एंट का भी काम चल रहा था, तो यही सब बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे। तो अपने ऊपर टेस्ट करो, और यही मैं बोलूँ सुबह टाइम थोड़ा टाइम थोड़ा बहुत अपने आप को मेडिटेशन किया करो। तो मैं भी पहले मेडिटेशन नहीं करती थी, लेकिन अब बीच में, मतलब जब मुझे मेरा बीच में क्या था, पढ़ने बैठती थी पर मेरे माइंड में कुछ और ही चलता रहता था, समझ में नहीं आता था। मैं पढ़ती थी पर ध्यान नहीं लगता था, कुछ और ही सोच रही हूँ। तो मैं जब से मेडिटेशन करने लगी बहुत कुछ बहुत जल्दी लर्न भी हो जाता, समझ में भी आता। तो यही सब था जो मैंने किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।